Hello students, now let's start your new chapter The Monkey and the Crocodile यानी कि बंदर और मगरमच्छ की कहानी। ये कहानी जो है वो दोस्ती के ऊपर है कि एक दोस्त को दूसरे दोस्त के प्रति कैसे विचार रखने चाहिए, उसे धोखा देना चाहिए या उसे मित्रता निभानी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लेडेन विथ फ्रूट्स। एक नदी के किनारे एक पेड़ पर एक बंदर ने अपना घर बना रखा था और जो पेड़ था वो फलों से लदा हुआ था। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस। यानी वो बहुत खुश था क्योंकि वो अपनी पसंद के चुनिंदा जो फल थे उन्हीं को खाता था। The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruit with. लेकिन जो बंदर था वो बहुत खुश था, लेकिन वो क्या चाहता था, वो पूर्ण तरह से खुश नहीं था क्योंकि वो चाहता था कि उसका कोई साथी हो, दोस्त हो, जिससे वो मिल बांट कर फ्रूट्स खाए। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, नॉट इवन अनदर मंकी, टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर टू द रिवर साइड। यानी कि उसका कोई भी वहाँ साथी था ही नहीं जो उसके साथ फलों को बांट के खा सके। ना कोई बंदर था, ना कुछ था। लेकिन अचानक उसे एक बंदर था, सॉरी मगरमच्छ दिखा नदी के किनारे। हेलो देयर सेड द मंकी, डू यू लिव इन दिस रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट। जैसे ही उसको मगरमच्छ दिखा तो बंदर ने उसको आवाज़ दी और पूछा कि क्या तुम इस नदी में रहते हो, क्या तुम फल खाना पसंद करोगे। गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। मगरमच्छ ने भी, क्रोकोडाइल ने जो बड़ी विनम्रता से उसे गुड मॉर्निंग बोला। आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। तो उसने बताया कि मैं यहाँ पर अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए भोजन की तलाश में आता हूँ। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे फल के लिए पूछा। द मंकी प्लग्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू दैम डाउन। तो मंकी ने क्या किया, कुछ फल वहाँ से ब्रांच से तोड़े और नीचे फेंक दिए। द क्रोकोडाइल फाउंड दैम डिलीशियस, थैंक्स ही सैड, मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। तो जैसे ही मगरमच्छ ने वो फल खाए तो उसको बहुत स्वादिष्ट लगे, तो उसने उसको धन्यवाद बोला बंदर को और बोला ठीक है, मैं अब अगली बार आऊँगा। Certainly as many as you like and some for your wife too, said the monkey. Do come again, I am rather lonely here. बोला बिल्कुल, आप खुद खाइए और अपनी पत्नी के लिए भी ले जाइए और कल जरूर आना क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला हूँ। The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw down. और जो क्रोकोडाइल था वो बंदर के पास रोज आता था और अच्छे अच्छे फल खाता था जो बंदर उसको देता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ। और जो कुछ फ्रूट वो अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि मंकी और क्रोकोडाइल बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। दे टॉक एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। और वो बातें करते रहते थे और बातें करते करते वो थकते नहीं थे। दे टॉक अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, अबाउट द विलेजेस नियर बाय एंड द डिफिकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स एंड फॉर लैक ऑफ रेन। और वो क्या बातें करते थे, पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में, गांव वालों के बारे में, गांव वालों को जो समस्याएं थी फसल के बारे में या वर्षा के बारे में।
तो वो इन बातों पर चर्चा किया करते थे। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जो क्रोकोडाइल था वो बंदर के पास थोड़ा और अधिक टाइम रुक गया जैसे और रुकता था। हिज वाइफ वॉज एनॉयड वेटिंग एंड वेटिंग, मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल दैट had just been hatched. She said, "Who is this friend of yours you are so fond of?" एक दिन क्या हुआ, जब वो मगरमच्छ लेट पहुंचा तो छोटे छोटे बच्चों को से वो परेशान हो गई और उस वक्त चिल्लाई कि ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। ओह ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। तो क्रोकोडाइल बोला कि वो बहुत अच्छा बंदर है। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, वो है फलों के पेड़ पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट फॉर योर यू एवरी डे, और वही है जो तुम्हें फल भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइम ट्रीज डू यू, और तुम्हें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। अ नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस sarcasm. If you ask me, this monkey should be my food. I want to eat his heart so much. बोला अच्छा, इतना अच्छा बंदर है तो जाओ उसको लेके आओ, क्योंकि मैं उसको उसके हृदय को खाना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा उसका हृदय खाना। What a foolish thing to say, shouted the crocodile. तो जैसे ही उसकी पत्नी ने कहा कि मैं उस बंदर के हृदय को खाना चाहती हूँ, तो क्रोकोडाइल एकदम गुस्सा हो गया। बोला क्या बकवास करती हो, I can't kill a friend, though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste. और मैं अपने फ्रेंड को किसी भी कीमत पर नहीं मारने दूंगा। You bring him here, ordered his wife. I want to see him so you can eat him. Never declare her husband. तो वाइफ गुस्सा हुई क्रोकोडाइल की, उसने ऑर्डर दिया कि नहीं तुम उसको लेके आओ। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, नेवर डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। अच्छा सॉरी, मैं उसे लाऊंगा और तुम उसे खा जाओगी। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस एंड शी डाइव्ड इन टू हाइड हरसेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर, लीविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर। तो उसकी पत्नी को गुस्सा आया और गुस्से में क्या हुई, अपने बच्चों को उस क्रोकोडाइल के पास छोड़कर और नीचे पानी में चली गई गुस्सा होकर। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डायलेमा, वो बड़ी दुविधा में फंस गया कि क्या करे। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फंड ऑफ हिज फ्रेंड टू, कि वो अपनी पत्नी को भी प्यार करता था और अपने दोस्त को भी पसंद करता था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। अंत में उसने फैसला किया कि जो पत्नी कह रही है उसकी ही बात मानूंगा। सी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, क्योंकि वो उसकी जीवन संगिनी है, वो उसी की बात मानेगा, जीवन उसी के साथ काटना है उसको। आई नो इट इज़ अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड, और मैं ये भी जानता हूँ कि अपने दोस्त को धोखा देना क्या है, एक पाप है। बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट, और मैं अपने दोस्त को अब निमंत्रण दूंगा और देखा जाएगा। माई वाइफ वांट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट। जब अगले दिन क्रोकोडाइल जो था वो मंकी के पास गया और उससे बोला कि भैया मेरी पत्नी ने आपको खाने पे बुलाया है, यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, आपको मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा। विद प्लेजर सेड द मंकी, आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक, एंड दे सेट आउट। बोला बड़ी खुशी की बात है, बंदर बोला, लेकिन भैया मुझे तैरना नहीं आता, इसलिए मुझे तुम अपनी पीठ पर बिठा के ले चलो, और वो दोनों चल दिए। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। जब वो आधी नदी में पहुंच गए और धार बहुत तेज थी, तो क्रोकोडाइल से अपनी इच्छा छिपाई नहीं गई, जो बात थी वो छिपाई नहीं गई। सॉरी माई फ्रेंड, ही सैड स्टिंगली, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू, माई वाइफ कांट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट। बोला दोस्त मुझे माफ़ करना, अब मुझे नीचे पानी में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पत्नी तुम्हें मारकर तुम्हारा हृदय खाना चाहती है, और वो बिना हृदय खाए जिंदा नहीं रह सकती।
द मंकी वॉज स्कर्ड एंड डिस्ट्रेस। पहले तो मंकी डर गया, बड़ा परेशान हुआ। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज। लेकिन वो बहुत चतुर था, जैसे सारे बंदर क्या होते हैं, चालाक होते हैं, तो वो बहुत चतुर था। ही कैप्ट अ कूल हेड। वो बिल्कुल शांति से रहा, शांति से सोचा। कामली ही सेड, बड़ी शांति से बोला, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। बोला मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी करूँगा। यू आर माई ओनली फ्रेंड, क्योंकि मेरे तुम इकलौते दोस्त हो। आफ्टर वाट इज़ अ मंकीज हर्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ। और फिर एक क्रोकोडाइल की पत्नी के लिए मंकी के हृदय की कीमत ही क्या है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन तुम बहुत मूर्ख हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, आई वुड हैव ब्रॉड माई हार्ट अलॉन्ग। और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं अपने हृदय को साथ में ले आता। बट वेयर इज योर हार्ट, आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली। तो क्रोकोडाइल ने बड़ी शालीनता से पूछा कि तुम्हारा हृदय कहाँ रह गया। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, मैंने सोचा कि तुम अपने हृदय को हमेशा साथ रखते हो। ऑफ कोर्स नॉट, इट इज़ देयर ऑन द ट्री, लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट। अरे मैं अपने हृदय को साथ में नहीं रखता, उसे मैं अब पेड़ पर छोड़ के आता हूँ। चलो दोबारा तैर कर चलते हैं और मैं उस हृदय को दोबारा ले आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, यानी कि कॉन्फिडेंस में कहा बंदर ने कि चलो मैं तो पेड़ पर रह गया, वो तो हृदय तो, चलो दोबारा तैर कर चलते हैं, उसे लेके आते हैं। ओ डियर, what a mistake, is the crocodile. They laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree. बोलो रे गलती हो गई, चलिए। दोनों हंसे और जल्दी से वो टर्न लिया और वहाँ पर किनारे पहुँचे। On the river bank, the monkey jumped on the tree and heaved a deep sigh of relief. और जैसे ही किनारे पर पहुँचा बंदर, एकदम जंप लगाई और पेड़ पर चढ़ गया और एक लंबी सांस ली। He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, let your wife have some fruit rather than my heart. तो बंदर ने एक दो फल तोड़े और क्रोकोडाइल की ओर फेंकते हुए बोला, लो अपनी पत्नी के लिए एक या दो फल ले जाओ। Let your wife have some fruit rather than my heart. Fresh fruit are good for mind and body. क्योंकि जो ताज़ा फल होते हैं वो शरीर के लिए और माइंड के लिए, दोनों के लिए अच्छे हैं। गुड बाय फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वॉन्ट मीट अगेन। गुड बाय फ्रेंड, अगर तुमको बुरा ना लगे तो हम दोबारा आप कभी नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्यून एंड टर्न बैक टू गो होम। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू। तो ये सुन के जो मगरमच्छ था, क्रोकोडाइल था, वो दुखी हुआ, लेकिन वो बुद्धिमान था, चुपचाप वहाँ से दुखी होकर चला गया और अपनी पत्नी से वो बातें सारी बताई। तो इसलिए इस पाठ का जो मोरल है वो ये है कि हमें कभी भी अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोस्त होता है वो मुसीबत में काम आता है, वही दोस्त होता है। धन्यवाद।